आप लोगों ने कई बार आपस में दोस्तों को बात करते हुए सुना होगा, यार मैंने तो इतनी ज़्यादा मेहनत की थी फिर भी मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, लेकिन तुमने तो बिल्कुल ना के बराबर ही प्रिपरेशन की थी फिर भी तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स आ गए। तो ये सब आखिर होता क्यों है? तो देखिए, यहाँ पर बेसिक जो फंडा होता है वो होता है आपकी सेल्फ स्टडी का। पढ़ते सभी हैं, कई बच्चे 10 घंटे पढ़ते हैं, कई बच्चे 8 घंटे पढ़ते हैं, कई बच्चे सिर्फ 2 घंटे पढ़ते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आप जितने ज़्यादा घंटे पढ़ेंगे उतना ही अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे। ये बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। पढ़ना हमें उतना ही चाहिए जितना कि हम एक अच्छे तरीके से बेस्ट तरीके से पढ़ सकते हैं, चाहे फिर वो हम 2 घंटे पढ़ें या फिर 10 घंटे पढ़ें। यानी कि हम जितने भी समय पढ़ें उसको इतने बेहतर तरीके से हमें यूटिलाइज करना है कि हम अच्छा आउटपुट इससे निकाल पाए। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज की क्लास का थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सेल्फ स्टडी के रिगार्डिंग। तो इसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी स्टडी को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा आउटपुट निकाल कर ला सकते हैं। चाहे आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हो, कॉलेज में जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है, क्योंकि इसमें हम सेल्फ स्टडी की बात कर रहे हैं। तो देखिए, आप स्कूल के बच्चे हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले बच्चे हैं, तो सेल्फ स्टडी सभी को करनी पड़ती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। ठीक है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होता है वो होता है आप लोगों का जो लोकेशन होती है, प्लेस होता है जहाँ पर आप बैठ के पढ़ते हैं। देखिए, हर एक जगह के लिए एक प्लेस बना होता है। सोने के लिए आप बेड पर सोएंगे, घूमने के लिए पार्क में जा रहे हैं, तो यानी कि हर एक चीज़ का प्लेस पहले से ही डिसाइड है। तो आपको अपना स्टडी का प्लेस भी पहले से ही डिसाइड करके रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बेड पे बैठे हैं और वहीं पे बैठ के स्टडी करें। देखिए, जब भी आप बेड पे बैठ के क्या करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको जाहिर सी बात है कि नींद आपको आनी ही आनी है। तो इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हमेशा बैठ के पढ़ना है। जितनी देर भी पढ़ोगे बैठ के पढ़ोगे, एक सेपरेट प्लेस आप अपनी स्टडी के लिए बनाओगे। उससे क्या होगा कि हमारे जो माइंड को एक हमारे पास नोटिफिकेशन पहुंचता है कि ये प्लेस हमारा पढ़ने के लिए, तो माइंड भी आपको उसी तरीके से आपकी हेल्प करने में मदद करेगा कि आपको पढ़ना है, तो आपका माइंड भी उसके लिए तैयार हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपना एक बेस्ट प्लेस आपको एक तैयार करके रखना है, जहाँ पर आप सिर्फ बैठ के क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्टडी करते हैं। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट ये हो गया। एंड सेकंड आता है आपका फाइंड योर टाइम। आपको अपना समय फाइंड करना है। देखिए, आप लोगों ने अक्सर बात करते हुए सुनेगा, भाई मुझे तो रात में अच्छे से पढ़ाई की जाती है, दूसरे वाला बंदा कहता है नहीं मैं तो सुबह उठ के पढ़ सकता हूँ। तो किसी की भी कहीं सुनी हुई बातों पर नहीं जाना है। अपने बॉडी को स्ट्रक्चर को समझना है कि आपकी बॉडी किस तरीके से काम करती है, आपको किस टाइम पे बेस्ट आउटपुट मिलने वाला है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 1 वीक आपको एक बार देखना पड़ेगा। क्या करेंगे, 1 वीक में आप 2 या 3 दिन रात को पढ़ के देखेंगे, फिर 2 या 3 दिन आप क्या देखेंगे, सुबह उठ के पढ़ के देखेंगे। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपको किस टाइम पे क्या हो रहा है, सबसे अच्छा समझ में आ रहा है। तो आपको उसी टाइम को अपने लिए चूज करना है। तो सेकंड टॉप पॉइंट क्या हो गया हमारा, फाइंड योर टाइम। अपना बेस्ट टाइम आप लोग फाइंड करेंगे कि किस समय आपको पढ़ना है, सुबह पढ़ना है या शाम को पढ़ना है। ठीक है, लेकिन जो हमारे साइंटिफिक रिसर्च बताते हैं कि सुबह का टाइम ज़्यादा बेस्ट बताते हैं। तो आपको उसके अकॉर्डिंग भी नहीं चलना है, किसी की कही हुई बातों पर भी ध्यान नहीं देना है। सिर्फ पहले अपनी बॉडी टाइप को फाइंड करना है, उसी के बाद अपना बेस्ट टाइम आप फाइंड करेंगे। यदि आप कोई नया टॉपिक पढ़ते हैं, कोई नया सर्च करते हैं, तो वो आप सुबह के टाइम कर सकते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम क्या होता है, ज़्यादा शांति होती है। अदरवाइज आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग अपना टाइम सबसे पहले फाइंड कर लेंगे। उसके बाद आता है आप जब भी पढ़ेंगे, ठीक है, रीड आउट लाउड आपको करना है। यानी कि जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको बोल बोल के पढ़ना है। ऐसा नहीं है चुपचाप मौन होकर पढ़ रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, नोट्स बनाते जा रहे हैं, उसको पढ़ना बिल्कुल नहीं कहते हैं। आपको क्या करना है, जो भी आप पढ़ोगे, ठीक है, सबसे पहले आपको उसको बोल बोल के पढ़ना है। बोल बोल पढ़ने के बाद आपको ऐसे हैंड रख के, आपने देखा होगा ना जब हम स्कूल में जाते थे, हम ऐसे हैंड रख के पढ़ते थे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना है। क्या करना है, पहले आपको किसी भी टॉपिक को क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, समझना है। फिर उसको अपनी आइज क्लोज करके उसको नोट से ढक के अपने माइंड में सारी चीज़ों को रिकॉल करना है और जोर जोर से बोलना है। ठीक है, ये सारी बातें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। स्कूल मैंने पास कर लिया, 12th में मेरे बेटा 96% मार्क्स मैंने लिए थे, और मैंने जितनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की है ये सभी मैंने फर्स्ट डिवीज़न से पास की है। और अभी फिलहाल मैं DD+ में PhD कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो जाहिर सी बात है, मुझे इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है कि कैसे पढ़ना है, कैसे आप एक अच्छी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, फिर बात आती है सेट अ टारगेट। आपको अपना डेली का टारगेट सेट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप बिल्कुल भी
अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। सबसे पहले आपको जब भी आप पढ़ने बैठोगे, ठीक है, तो उससे पहले आपका प्री डिसाइडेड होना चाहिए आपका टारगेट कि अब आपको बैठ के क्या करना है, वो आपको एक दिन पहले बनाना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए आप कल का टारगेट आपको आज ही शाम को लिख के रख देना है कि भाई कल मुझे ये चीज़ें पढ़नी है, ये चीज़ें रिवाइज करनी है, ठीक है। जैसे मेरे पास में भी ट्यूशन के बच्चे आते हैं तो उनको मैं कैसे पढ़ाती हूँ, जिससे कि क्या होता है हमारा आउटपुट अच्छा निकल के आता है। तो सबसे पहले मैं उनको क्या कराती हूँ, जितने भी हमारे बेसिक टॉपिक्स हैं उनके बारे में उनको बताती हूँ कि क्या क्या हमारे टॉपिक्स होते हैं, कैसे होते हैं। फिर उसके बाद मैं क्या करती हूँ, उनको जो बुकिस जो उनकी डेफिनेशंस होती हैं उनके थ्रू उनको समझाते हैं। तो पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको बताएं, उसके बाद आपको ये आपका पढ़ने का तरीका भी है। यदि आप सेल्फ स्टडी करते हैं, कई बच्चे होते हैं कि कोचिंग ले रखी होती है किसी ने, ठीक है, स्कूल में जा रहे हैं तो कई बार ट्यूशन लगा रखा है, ठीक है, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो किसी से आपने आजकल ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा कोचिंग मिल जाती है तो वहाँ पर आप कोचिंग ले रहे होंगे। लेकिन जो बच्चा सेल्फ स्टडी करते हैं उसको भी समझना है कि आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना जो बेसिक जो टॉपिक है पहले उसको समझना है, उसकी अपनी समझ के अनुसार ही जो डेफिनेशंस होती है, क्योंकि एग्जाम में देखिए जो स्कूल गोइंग बच्चा है तो उसको क्या होता है, जो टिपिकल जो हमारी लैंग्वेज होती है बुक की वही आपको लिखनी पड़ती है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो क्या होता है कि ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप वहाँ से इजीली उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर उसको क्या करना है, बुक की जो लैंग्वेज है उसको आपको समझना है। एंड उसके बाद मैं क्या कराती हूँ, जो बच्चे होते हैं उनको जो टॉपिक कराया है उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस कराती हूँ, साथ के साथ एमसीक्यू कराती हूँ, जिससे क्या होता है उनका कॉन्सेप्ट कंप्लीट रिवाइज हो जाता है कि क्या आज हमने पढ़ा है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस कहते आते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें करते हुए चलना है, ठीक है। एंड उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, मान लीजिए ये सारी चीज़ें हो गई, यदि आप ट्यूशन पे जाते तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें कवर कर लोगे, यदि खुद बैठ के पढ़ रहे तो भी आपने टॉपिक रिवाइज कर लिया। उसके बाद आपको क्या बनाना है, कॉन्सेप्ट मैप तैयार करके रखना है। ये कॉन्सेप्ट मैप क्या होता है, आपने बुक के पीछे भी देखा होगा, कई बार बुक के अंदर किसी भी बुक में हम पढ़ रहे होते हैं उसमें भी लास्ट में की पॉइंट्स लिखे होते हैं, किस की पॉइंट्स को हम क्या बोल देते हैं, कॉन्सेप्ट मैप बोल देते हैं, ठीक है। उसमें हमें ये शॉर्ट्स में डिटेल हमें मिली होती थी कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है। जैसे मान लीजिए डेप्रिसिएशन चैप्टर होता है आपका, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन में आपने बताया होगा डेप्रिसिएशन होता क्या है, इसके मेथड्स कौन से होते हैं, डब्ल्यूटीपी में हम क्या करते हैं, स्टेट लाइन में हम क्या करते हैं। तो इनके शॉर्ट नोट्स आपको क्या करने हैं, बना के रखने हैं, कॉन्सेप्ट में आपको हेल्प करता है रिवाइज करने में, ठीक है। एंड साथ के साथ उसके बाद ये सारी चीज़ें आपने कर ली, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको डेली का काम डेली रिवाइज करना है, ठीक है। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या स्कूल के बच्चे हो, तो आपको क्या करना है, डेली का जो आपका काम है उसको डेली रिवाइज करके ही सोना है, ठीक है। और उसके बाद आपको टेस्ट लेना है अपने आप का, आपको खुद, कि आप लोगों ने कैसे कैसे चीज़ों को पढ़ा है, कितना आपके माइंड में रहा है। तो उसके रिगार्डिंग आप कोई क्विज भी लगा सकते हैं, क्योंकि आप YouTube पे भरमार है क्विजेस की, या फिर आप गूगल पर सर्च कर लेना किसी से भी टॉपिक है। मान लीजिए आपका डेप्रिसिएशन टॉपिक है तो बोल दीजिए कि डेप्रिसिएशन क्विज, ठीक है, इन हिंदी, इन इंग्लिश, जैसी भी लैंग्वेज आप प्रेफर करते हो उस लैंग्वेज के अंदर। तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप करके देखना आपको क्वेश्चन सोल्व की क्या आपसे सोल्व हो रहे हैं। यदि आपसे सोल्व हो रहे हैं तो अच्छी बात है, यदि सोल्व नहीं हो रही है तो फिर क्या है, एक बार टॉपिक को दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्रिपेयर योर ऑन नोट्स आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख लेना, आपको पेड नोट्स मिल जाते हैं, चाहे 11th-12th के स्टूडेंट हो, 9th-10th के हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स हो, आपको पेड नोट्स आजकल हर जगह अवेलेबल है, आप उनको ले सकते हैं यदि आपके पास टाइम की कमी हो तो। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगी आपको अपने डेली के नोट्स खुद बनाने हैं। डेली के नोट्स डेली बनाते हुए चलोगे तो नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे, साथ के साथ आपकी चीज़ें भी रिवाइज होती चली जाएंगी, ठीक है। तो ये होता है सबसे बेस्ट तरीका सेल्फ स्टडी करने का। इसके लिए ये नहीं है कि आपको 10 घंटे लगाने पड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं 10 घंटे लगाने पड़ेंगे। देखिए आप स्कूल में जाते हैं, ट्यूशन्स पे जाते हैं, किसी भी कोचिंग सेंटर में जाते हैं, वो टाइम आपका फिक्स है, ठीक है। वहाँ से आप कहीं भी जा नहीं सकते, तो वहाँ पर जो भी चीज़ें आप पढ़ते हो उसको आपको घर में आके 1 या 2 घंटे में ऐसे तरीके से उसको पुटअप कर लेना है कि आपको सारी चीज़ें माइंड में रह जाए। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले टॉपिक को पढ़ना है, उसके रिगार्डिंग एमसीक्यू क्वेश्चन को करके देखना है, उसके रिगार्डिंग शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ये नहीं डिटेल नोट्स आप बनाएंगे, नहीं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, 1 या 2 पेज के आप नोट्स बनाएंगे, एक चैप्टर के कंप्लीट, ठीक है। उसको डेली बेसिस पे रिवाइज करते हुए चलेंगे तो इससे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी हेल्पफुल आपको रहने वाली हैं आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय।